दोस्तों राजस्थान ड्राइवर की भर्ती निकली हुई है। ये फॉर्म भरे जाने स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट की बात करें तो 28 मार्च 2025 को इसकी लास्ट डेट है। उसके बाद ये फॉर्म नहीं भरे जाएंगे, इसलिए आप 28 मार्च से पहले पहले ये फॉर्म भर लें। फीस की बात करें तो जनरल ओबीसी के लिए 600 रुपये फीस इसमें बताई गई है, और एससी व एसटी कैंडिडेट के लिए 400 रुपये फीस इसमें बताई गई है। एज लिमिट की बात करें तो 18 से लेकर 40 वर्ष तक हर एक कैंडिडेट इस फॉर्म को भर सकता है। और इसमें जो है दोस्तों, दो प्रकार की पोस्टें आई हुई है, यानी कि नॉन ट्रांसपोर्ट और ट्रांसपोर्ट। नॉन ट्रांसपोर्ट वाले जो ड्राइवर हैं तो उनके लिए 2602 पदों पे भर्ती निकली हुई है। ट्रांसपोर्ट वाले ड्राइवर के लिए 154 पदों पे भर्ती निकली हुई है। और क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें सिर्फ 10th पास मांगा गया है, और साथ में आपके पास ड्राइवरी का 3 साल का अनुभव होना आवश्यक है। वो चाहे आपका लाइट मोटर व्हीकल का हो या हैवी मोटर व्हीकल का हो, लेकिन आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है, तभी आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है। ड्राइवर की पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता जो होगी वो इन्होंने इसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से सेकेंडरी या उसके समतुल्य विभागाध्यक्ष की अपेक्षानुसार हल्के या भारी वाहनयान को चलाने की विधिमान्य अनुज्ञप्ति रखता हो, यानी कि उसके पास लाइसेंस हो, और ड्राइवर के रूप में 3 वर्ष का अनुभव हो, और अगर अनुभव है तो अनुभव प्रमाण पत्र का भी प्रारूप उसके पास होना आवश्यक है। उच्चतम आयु सीमा में अन्य विशेष श्रेणियों में छूट निम्न प्रकार दी होगी। आयु सीमा में छूट के प्रावधान, जैसे सामान्य वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के मामले में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी कि ईडब्ल्यूएस के पुरुष अभ्यर्थियों को जो राजस्थान के स्थायी निवासी हैं के मामले में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिला अभ्यर्थियों को जो राजस्थान के स्थायी निवासी है के मामले में 10 वर्ष की छूट दी जाएगी। यानी कि जो राजस्थान के निवासी पुरुष हैं उनको 5 वर्ष की छूट दी जाएगी आयु में, और जो महिलाएं हैं उनको 10 वर्ष की छूट दी जाएगी। भूतपूर्व कैदी जो दंडित होने के पूर्व राज्य सरकार के अधीन किसी पद पर मौलिक रूप से कार्य कर चुका हो और इन नियमों के तहत नियुक्ति के योग्य था के मामले में अधिकतम आयु सीमा लागू नहीं होगी। उस भूतपूर्व कैदी के मामले में जो अपनी दोष सिद्धि के पूर्व अधिकायु नहीं था और नियमों के अधीन नियुक्ति के पात्र था, उपरिवर्णित अधिकतम आयु सीमा में उनके भुक्त कारावास की कालावधि के बराबर की अवधि की छूट दी जाएगी, चाहे वे विभाग के समक्ष आखिरी उपस्थिति के समय उसे पार कर चुके हों, और यदि वे उनकी प्रारंभिक नियुक्ति के समय इस प्रकार पात्र थे तो उन्हें 2 अवसर दिए जाएंगे। एनसीसी के कैडेट प्रशिक्षकों के मामले में उपयुक्त वर्णित अधिकतम आयु सीमा में उनके द्वारा एनसीसी में की गई सेवा की कालावधि के बराबर छोड़ दी जाएगी। तो इस प्रकार से दोस्तों इन्होंने नोटिफिकेशन में दिया हुआ है। और पेंशन की बात करें तो नए नियुक्ति होने वाले कर्मचारियों के लिए नियमानुसार राज्य सरकार द्वारा देय पेंशन योजना लागू होगी। यानी कि अगर आप इसमें चयन हो जाता है आपका, तो आपको इसमें पेंशन की सुविधा भी है। तो नियुक्त होने वाले कर्मचारियों के लिए नियमानुसार राज्य सरकार द्वारा देय पेंशन योजना लागू होगी, यानी कि आपको पेंशन भी मिलेगी इस भर्ती में। अब दोस्तों बात आती है कि आवेदन कैसे करें। आवेदकों को हिदायत दी जाती है कि ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से पूर्व बोर्ड के विज्ञापन एवं ऑनलाइन आवेदन पत्र भरकर निर्देशों के साथ साथ संबंधित सेवा नियमों का अध्ययन कर लें। ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्ति के अंतिम दिनांक तक ही स्वीकार किए जाएंगे। आवेदक आवेदन पत्र प्रेषित करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर ले कि वह विज्ञापन के अनुसार पात्रता की समस्त शर्तें पूरी करता है एवं पद के संबंध में चाहिए आवश्यक समस्त सूचनाएं संबंधित कॉलम में सही सही एवं पूर्ण भरी गई हैं। समस्त प्रविष्टियां पूर्ण एवं सही नहीं होने की स्थिति में बोर्ड द्वारा आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिया जाएगा, अथवा ऑनलाइन आवेदन पत्र में भरी गई सूचना को ही सही मानते हुए परीक्षा में अस्थायी प्रवेश दिया जाएगा। यदि आवेदक द्वारा अपनी श्रेणी से भिन्न श्रेणी में आवेदन किया जाता है तो उसकी श्रेणी में सुधार की सुविधा नहीं दी जाएगी। गलत श्रेणी का आवेदन करने पर आवेदक का आवेदन पत्र बोर्ड द्वारा किसी भी स्तर पर रद्द किया जा सकता है, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की स्वयं होगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म प्रस्तुत करते समय अपने वर्ग का स्पष्ट उल्लेख निर्धारित कॉलम में करें, अन्यथा प्राप्ति के अंतिम दिनांक पश्चात वर्ग परिवर्तन नहीं किया जाएगा और ऐसे अभ्यर्थियों को जो कि उक्त वर्ग का उल्लेख नहीं करते हैं को वर्ग विशेष का लाभ विज्ञप्ति पदों हेतु दे नहीं होगा।
और ना ही इस संबंध में किसी प्रार्थना पत्र पर विचार किया जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से इन्होंने निर्देश दिए हैं, आपको इन निर्देशों का पालन करते हुए अपना फॉर्म ध्यानपूर्वक भरना है। और दोस्तों इन्होंने फ़ोटो और सिग्नेचर के मामले में भी स्पष्ट रूप से बताया है कि आपका फ़ोटो जो है नवीनतम फ़ोटो होना चाहिए और एकदम साफ दिखाई दे रहा होना चाहिए, और उसका बैकग्राउंड जो है फ़ोटो का प्लेन वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। और फ़ोटो की साइज़ की बात करें तो 3.5 बाई 4.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और फाइल का आकार 50 KB से 100 KB के बीच होना चाहिए, ना इससे कम ना ज़्यादा। और सिग्नेचर के मामले में इन्होंने बताया गया कि सिग्नेचर भी आपका साफ और स्पष्ट होना चाहिए। सफ़ेद कागज़ पर सिग्नेचर किया हुआ होना चाहिए, उस पर किसी भी प्रकार की कोई लाइनिंग नहीं हो। प्लेन पेपर पे आपका सिग्नेचर होना चाहिए, बिल्कुल साफ़ सुथरा, और जिसकी विड्थ रहेगी 7 सेंटीमीटर और हाइट रहेगी 2 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से साफ़ सुथरा तरीके से आपको अपने सिग्नेचर करने हैं। और सिग्नेचर जो है उसकी साइज़ रहने वाली है 50 KB, अधिकतम 50 KB, यानी कि 20 KB से लेकर 50 KB तक, 20 KB से लेकर 50 KB तक के बीच आपके सिग्नेचर का साइज होना चाहिए, तभी आप उसको अपलोड कर पाएंगे। अगर आप इन निर्देशों का पालन करते हुए अपना फॉर्म भरते हैं तो आपका फॉर्म निश्चित रूप से भरा माना जाएगा। अगर आप इनके निर्देशों का उल्लंघन करते हैं तो आपका फॉर्म निरस्त भी किया जा सकता है। दोस्तों हमारे वीडियो में इसी प्रकार से बने रहें, आपको सरकारी योजनाएं, सरकारी भर्ती इत्यादि के बारे में टाइम टू टाइम इसी प्रकार से अपडेट मिलते रहेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों वाहन चालक की परीक्षा स्क्रीम एवं पाठ्यक्रम जो कि इस प्रकार से है। 30 क्वेश्चन सामान्य हिंदी से आने हैं, 15 क्वेश्चन सामान्य अंग्रेजी से आने हैं, 50 क्वेश्चन सामान्य ज्ञान से आने वाला है। और ये सामान्य ज्ञान जैसे भूगोल से इसमें 10 क्वेश्चन दे देगा, राजस्थान का इतिहास, कला एवं संस्कृति से 10 क्वेश्चन इसके आ जाएंगे, भारतीय संविधान एवं राजस्थान राज्य के विशेष संदर्भ में राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था, इसको भी आपको पढ़ लेना है, 10 अंक इसमें से पूछा जाएगा। सामान्य विज्ञान से 5 अंकों का क्वेश्चन आएगा, सामान्य विज्ञान से 5 अंकों का क्वेश्चन आएगा। समसामयिक घटनाएं 10 अंकों का क्वेश्चन इसमें से आने वाला है। बेसिक कंप्यूटर से भी इसमें 5 अंकों का क्वेश्चन आपका आने वाला है। सामान्य गणित की बात करें तो 25 अंकों का क्वेश्चन इसमें से भी आने वाला है। टोटल दोस्तों इस प्रकार आपके 120 क्वेश्चन आने वाले हैं जो कि 200 नंबर के होंगे, और इसका समय 2 घंटे रहने वाला है। और दोस्तों इसमें नेगेटिव मार्किंग भी दी गई है, जैसे आप 3 क्वेश्चन गलत करते हैं तो एक आपका सही क्वेश्चन काट दिया जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों इन्होंने इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रखी है। तो आपको वही क्वेश्चन वहाँ पे करने हैं जो कि आपको आते हैं, जो आपको नहीं आते हैं उनमें तुक्का नहीं मानना है, बल्कि उनको छोड़ देना है, तभी आपकी सही तरीके से एक मेरिट बन पाएगी।